यहाँ पर जो बताया गया है कि अथ अतो दीर्घजीवित्यम् अध्यायं व्याख्यासामः इति ह इष्मा भगवान आत्रेय। ठीक, तो यहाँ पर भगवान आत्रेय जी क्या है कि एक एक वर्ड समझते हुए चलेंगे। जब आप लोग शिशु संहिता भी पढ़ोगे तो वहां पर फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ, ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि वहां पर जो अध्याय है वो वेद उत्पत्ति है। यहाँ पर जो अध्याय है, अध्याय का नाम है दीर्घ जीवती, है ना, दीर्घ जीवती अध्याय का नाम है। और यहाँ जो आगे जो वर्ड दिया हुआ है अथ अतो, अथ अतो को मतलब समझ लेते हैं कि ये मांगलिक वर्ड होते हैं। क्या होता है? मंगलकारी वर्ड। जैसे आप लोगों ने देखा होगा 10वीं 12वीं में कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपनी नई कॉपी ले आए, है ना, नई कॉपी लाए और उसमें बढ़िया अच्छे-अच्छे रंग से ऐसे करके ओम बना देते हैं बेटा, है ना? ऐसा ओम बना देते हैं। अब कहते हैं अब हम कॉपी लिखना स्टार्ट करेंगे, है ना? और कुछ लोग जय श्री राम लिख देते हैं, है ना? कुछ लोग मुझे जगह-जगह मतलब ऐसा-ऐसा बना देते हैं, एक तरीका बता रहा हूँ। तो उसी प्रकार से क्या था कि उस ज़माने में जब चरक संहिता लिखी गई थी, तो वहाँ पर भी कुछ जो राइटर्स थे, तो उन्होंने भी एक वर्ड यूज़ किया, क्या? अथ, ठीक है? तो अथ क्या होता है? एक मांगलिक वर्ड है। जैसे ये आपका ये ओम वर्ड है ना मांगलिक, आप लोगों के लिए। लेकिन अब आप समझाओगे कि अथ भी क्या होता है? एक मांगलिक वर्ड होता है ना, जो कि मंगलकारी होता है। तो यहाँ जब ये लिख रहे थे, तो उससे पहले उन्होंने ये वर्ड लिख दिया, है ना? इसका मतलब क्या होता है कि जिस गुरु, जिस ईश्वर, जिस भगवान, है ना? जिस किसी की भी आप आराधना करते हो, तो उसको आप कह दीजिए कि देखिए प्रभु, हम ये कार्य स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर विघ्न आ गया तो ये इनकम्प्लीट रहेगी, है ना? तो इस चीज़ को हमें याद रखना है। तो इसलिए हमें ऐसा बनाना पड़ता है, ठीक है? चाहे उसके जो लिखने वाला है उसके पिताजी के लिए कहा गया हो या उसकी माता के लिए कहा गया हो, तो ये अथ वर्ड यूज़ होता है। ये सभी क्या होते हैं? मांगलिक वर्ड होते हैं, ठीक है? चलो तो यहाँ पर लिखा गया है कि मंगल कर लेने के बाद सर्वप्रथम दीर्घ जीवती नामक अध्याय की व्याख्या कर रहा हूँ, ऐसा भगवान अत्रे कहते हैं। ठीक है, तो जब भगवान अत्रे इस तरीके की मतलब ये जो पहला अध्याय दीर्घ जीवती बता रहे हैं, तो वहां पर उन्होंने मंगलकारी वर्ड बता दिया है। अब देखो कभी भी क्या रहता है जब चरक संहिता पढ़ते हैं, तो वहां आपको क्या रहेगा, एक विमर्श रहेगा और एक विषय प्रवेश रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जब आपके पास टाइम खूब है ना, रात में आपको लग रहा है कि भैया टाइम पास नहीं हो रहा है, तो मूवी देख लें, मूवी से मूड मतलब खराब हो जाए, तो फिर आप इन चीज़ों को पढ़ना, तब मज़ा आएगा कि नहीं यार, विमर्श में भी बड़ा मज़ा आता है, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा ये चीज़ें, है ना? विमर्श वाली चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती, ध्यान रखेंगे। विमर्श का मतलब क्या होता है कि कुछ भी जो आप मतलब बताना चाहते हो, है ना? तो उसको और डीप में जाओ, और डीप में जाओ। मैंने जैसे तरीके से नहीं बताया, एक कंकड़ था, कंकड़ को और डीप में गए, और डीप में, तो वहाँ अणु-परमाणु बना। तो इसी प्रकार से किसी भी चीज़ का और डीप में जाना ही क्या कहलाता है? ये विमर्श कहला रहा है यहाँ पर, कन्क्लूज़न एक तरीके से, ठीक है? तो इसके लिए अ, थोड़ा-सा आप रूटीन में आने लगेगी सहायताएँ, पढ़ने लगोगे डेली-डेली, तभी आपको समझ में आएँगी। ऐसा नहीं कि बस एक बार पढ़ी और उसके बाद फिर नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना। तो डेली पढ़नी पड़ती हैं ये। तो कहा जाता है कि जो मांगलिक आचरण जो किया जाता है वो इस शिष्टाचार के अंतर्गत आता है, ठीक है? इस चीज़ को याद रखेंगे। फिर कहा गया है अ, जैसे मैं देखो इतना ये विमर्श मैं नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि ये विमर्श आपके एग्ज़ाम में आने वाला है नहीं है। बस इसका मतलब समझ लीजिए कि जगह-जगह जहाँ कहीं पे भी आप लोग देखो कोई ओम नमः शिवाय लिख रहा है, ब्रह्मा जी के नाम लिख रहा है, कुछ भी आप लोग देखोगे, तो पुराने ज़माने के जो ग्रंथ थे उन सब में ऐसा लिखा हुआ रहता है। तो बस आप इस शब्द को समझो, ये क्या है, एक मांगलिक शब्द होता है बस, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। देखो विमर्श बहुत बड़ा है।
ठीक है? एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है, ठीक? लेकिन इनमें से कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट है, उन्हें हम लोग देख लेते हैं। हुँ? क्योंकि ये चीज़ें आपको बाद में मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, जो इम्पोर्टेंट है कि सर्वप्रथम दीर्घजीविती अध्याय का प्रारंभ किया गया है, क्योंकि आगे यह बतलाया जाएगा कि मनुष्य की जीवन काल में 3 ऐषणाएँ होती हैं। बस इसको अंडरलाइन कर लो कि मनुष्य के जीवन काल में कितनी ऐषणाएँ होती हैं। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना? क्योंकि सूत्र स्थान हम लोग पहला अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर बताया गया है। तो ध्यान रखेंगे, ऐषणाओं का मतलब होता है इच्छा। तो आप कहोगे कि साहब हमारी इच्छा तो ऐसा है कि हम इस देश के प्रधानमंत्री बन जाएँ, तो क्या बन जाएँगे? तो बहुत सारे लोगों की सबकी अलग-अलग इच्छाएँ होती हैं। तो मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री भी कहता होगा कि भैया मुझे ये तीनों चीज़ें मिल जाएँ, ठीक है? प्रधानमंत्री बन के तुम लोग कुछ झंडा नहीं गाड़ ले रहे हो, ध्यान रखना। उनकी भी बेचारों की यही इच्छा होती है कि मुझे प्राण ऐषणा करनी, धन ऐषणा करनी और परलोक ऐषणा करनी है। इस दुनिया का जो भी पैसे वाला आदमी होगा, है ना? उन सभी की यही इच्छा होती है। अगर ये सभी चीज़ें मिल जाए ना उसको, तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुझे कह रहा हूँ, ठीक है? प्राण ऐषणा का मतलब ये है कि भई आपकी जो नेचुरल आयु है, जो भी है कि भई 80 साल तक जीना है, तो उसको 80 साल तक ही जीना है, ये प्राण ऐषणा है। आजकल देखे होंगे एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं कि बेचारे 25 साल में ही चटक जाते हैं, है ना? धन ऐषणा कि इतने सारे सुख साधन हैं, है ना? तो इनको लाने के लिए भैया हमको धन भी होना चाहिए। आप अगर बीमार भी हो जाते हो तो ट्रीटमेंट के लिए भी धन चाहिए। अब बेचारे गरीब लोगों को कहाँ इलाज हो पाता है ना? तो ध्यान रखना कि धन ऐषणा भी होनी चाहिए। फिर कहा गया परलोक ऐषणा कि हम लोग यहाँ पर इस धरती पे जो भी कर्म करें, है ना? अच्छे वाले, खराब नहीं, अच्छे वाले करेंगे तब जाके हमको परलोक मिलेगा, है ना? नहीं तो यहीं सड़ते रहेंगे, ध्यान रखना। देखा होगा मेरे ख्याल से कइयों मूवी आती हैं, हमारी आत्माएँ इसी धरती पे बेचारी भटकती रहती हैं, है ना? परलोक नहीं मिलता उन्हें। तो इस तरीके से क्या है कि 3 ऐषणाएँ होती हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। फिर कहा गया कि इन तीनों में सर्वप्रथम प्राण ऐषणा ही आती है, क्योंकि प्राण के अभाव में सभी इच्छाओं का अभाव हो जाता है। आप सभी जानते हो, प्राण नहीं होंगे तो आप भी जानते हो ऐसा धन आपके किसी काम का नहीं है और ऐसा परलोक जाना आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है ना? कि भैया प्राण ऐषणा सबसे पहले ही करनी है आपको। फिर बताया गया कि इसलिए दीर्घ जीवन प्राप्त करने के लिए ऋषियों ने आयुर्वेद का उपदेश सुनाना चाहा। ध्यान रखना यहाँ पर है ना उपदेश दिया जा रहा है। जैसे मैं आप लोगों को देता हूँ ना उपदेश कि भैया सुबह उठा करो, है ना? सुबह उठने पे आप जो माँगोगे वही मिलेगा, है ना? ऐसा माँगो जो दुनिया के हित में हो, ऐसा नहीं कि तुम्हारे ही हित में हो, ठीक है ना? तब तो वो चीज़ कंप्लीट हो। ऐसा उचित माँगो, है ना? तो ये उपदेश होते हैं कि किसी के द्वारा दिए जा रहे हैं। तो ऋषियों ने आयुर्वेद का उपदेश सुनाना चाहा और भगवान आत्रेय ने उसी का प्रथम उपदेश किया। यहाँ आयु शब्द का अर्थ युग के अनुसार होने वाली आयु प्रमाण माना है। अब आपको समझना है कि भई ये जो बार-बार दीर्घ आयु मतलब आयु के बारे में बताना है ना? तो दीर्घ आयु तो हमारी कब बनेगी? दीर्घ जीविती जी, तो जब हमें पहले आयु के बारे में तो पता पड़े। अगर आयु ही हमें नहीं है पता, तो हम दीर्घ जीविती क्या कहेंगे? ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि युग के अकॉर्डिंग आप युग जानेंगे, है ना? कि कौन-कौन सी युग है, ठीक है? तो बताया गया है कि अ, क्योंकि जीवित और आयु यह दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ठीक है? फिर कहा गया है कि यह शरीर, इंद्रिय, मन, आत्मा के संयोग रूप है। तो ये सभी मिलके क्या बना रहे हैं? आयु बना रहे हैं, ठीक है? जो आपको श्लोक में पढ़ाया था पदार्थ विज्ञान में वही यहाँ पर है ना? शरीर, इंद्रिय, सत्तात्म संयोगधारी जीवितम तो बिल्कुल वही है यहाँ पर, उसको हिंदी में लिख दिया गया है। फिर बताया इंद्रिय आदि संपन्न शरीर और आत्मा के संयोग विशिष्ट काल का ही नाम आयु तो वही है इन सबको प्लस करते जाओ तो यही आयु कहलाती है। अब कहा गया है कि देखो आयु का प्रमाण यद्यपि सत आयुवे पुरुषा तथा सतम जीवम शरद आदि युक्तियों से
100 वर्ष की आयु ही मनुष्य की आयु मानी जाती है। तो ये जो बार-बार जो सत सत वर्ड आ रहा है ना, ठीक है? तो आप लोगों ने सुना होगा, देखो अभी तक जब संहिता में पढ़ते हो तो तुम कहते हो यार कितना टफ वर्ड है, कि सत्य क्या होता है ना? मतलब हवाइयाँ निकल गई तुम्हारी। और लेकिन जब आप कहते हो ना कि सचिन ने शतक लगा दिया, अरे वहाँ शतक तुमको समझ में आ रहा है, मतलब 100 रन बना दिए, है ना? और यहाँ संहिताओं में लिख दिया सत, तो तुमको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये गलत बात है ना? तो जो आपके प्रैक्टिकली लाइफ में चलते हैं ना शब्द, वही संहिताओं में दिए गए हैं। बस आपको एक बार रिकॉल करना है लाइफ में मैंने ये वर्ड कहाँ सुना है ना? तो शतक जो बनाए मतलब 100, तो शत मीन्स 100। तो 100 वर्ष की आयु ही मनुष्य की आयु अभी तक हम मान रहे हैं। फिर यहाँ पर देखें कि ऐसा कुछ लोगों का कथन है, पर यह उचित नहीं मालूम पड़ता है। ये सत्य है। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि भाई 100 साल की आयु मानी गई है। तो इसके लिए कुछ लोग कहते हैं नहीं, 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 नहीं ऐसा नहीं होता है कि 100 साल तक ही आदमी जिएगा, ऐसे कैसे होगा? तो यहाँ पर कहते हैं कि आपको मैं प्रूफ के साथ बताता हूँ, जब चरक संहिता के आप विमान स्थान में जाएँगे। चरक संहिता के विमान स्थान खोल अभी आप सूत्र स्थान खोले हो, जब आप विमान स्थान खोलोगे, तो वहाँ बताया कि दूसरे अध्याय में सतयुग में मनुष्य की जो आयु थी वो भैया 400 वर्ष की थी। ये सत्य है, ठीक है? तो सतयुग में मनुष्य की जो आयु थी वो 400 वर्ष थी। और सतयुग में कोई मुझे बताएगा कौन से भगवान थे? कोई बताओ जल्दी। किसी का नाम सुने हो सतयुग में? नहीं पता? पता तो सबको होगा, है ना? चलो ब्रह्मा में ब्रह्मा, विष्णु, महेश मान सकते हो आप। फिर है त्रेता, तो त्रेता में कहा गया है कि ता फॉर त्रेता और ता से 300, 300 वर्ष की एक व्यक्ति की आयु मानी गई। फिर कहा गया है द्वापर में 200, द्वा मतलब 200, ठीक है? तो द्वापर में 200 वर्ष की एक व्यक्ति की आयु रहती थी। अब कहा गया भैया बचा कुचा है जो कलयुग है, जो अभी चल रहा है, ठीक है? तो कलयुग में आदमी की जो आयु है वो 100 वर्ष है। जब कलयुग स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखना, लेकिन अब कलयुग भी तो खुद कलयुग का भी जो काल है वो कम होता जा रहा है। जब कलयुग का काल बेटा कम होगा, तो आपको नहीं लगता है कि मनुष्य की आयु भी कम होगी, है ना? तो वो भी कम होगी। तो आई थिंक जब कलयुग स्टार्ट हुआ था तब व्यक्ति की आयु 100 वर्ष थी। अब मुझे नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति 100 वर्ष तक जीता हो। हाँ, कुछ एक आध बंदे होंगे वो कह रहे होंगे कि भाई हमारे दादा-परदादा जो है वो 102 साल 300 मतलब 102 105 साल तक जिए, तो वो एक्सेप्शन अपवाद है वो, ठीक है? 100 में से अगर 1-2 ऐसे जी रहे हैं, उसको जीना नहीं कहते हैं, ध्यान रखना। लेकिन 90% लोग तो 100 से पहले ही निपट जाते हैं। फिर बताया गया कि उसके अनुसार तथा भगवान व्यास ने भी पुरुषा सर्वसिद्ध अर्थश्च अ, तत् वर्ष शत आयु कृत्य से कृतयुग में 400 वर्ष की आयु मानी। वही बताया गया है कि कृतयुग, तो भाई कृतयुग क्या है? सतयुग ही है ना? कुछ नया नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये भगवान व्यास कह रहे हैं, है ना? इन्होंने कह दिया कि उसको तुम सतयुग मान रहे हो, मैं उसको कृतयुग मानता हूँ और इसमें व्यक्ति की आयु 400 वर्ष की होती है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर बताया गया है कि अतः सतम पद सर्वनाम सतवाचक है, अर्थात सैकड़ों वर्ष जीने की कामना करता है। सैकड़ों वर्ष मनुष्य की आयु होती है। सैकड़ों यानी मतलब 100 के समथिंग जा रहे हैं, है ना? सैकड़ों में भैया जी तुम्हारे 100 ही जा रहा है। इतनी व्यक्ति कामना करना चाहता है, इतनी तो उसको जीना ही चाहिए, ठीक है? फिर बताया गया है कि इसलिए यहाँ अधिक जीने की इच्छा का तात्पर्य युग अनुसार पूर्ण आयु को प्राप्त करना है, ठीक है? जो कहा गया है ना कि प्राणेषणा, तो प्राणेषणा के लिए इतना सारा सोचो, इतने से शब्द को समझाने के लिए भैया हमको इतना सारा तुमको पढ़ाना पड़ा प्राणेषणा को समझाने के लिए। समझ रहे? इसको बोला जाता है डीप नॉलेज,
कि प्राणेषणा होता क्या है? तो बोले ऐसे-ऐसे ये पहले गया गया था, प्रूफ दे दिया कि विमान स्थान चल के विमान स्थान में जाना, वहाँ बताया गया है कि आयु कितनी होनी चाहिए, ये ऐसा। फिर वो कह दिया कि देखो वहाँ पर जो तुम बोल रहे थे ना प्राणेषणा, तो प्राणेषणा के लिए कह रहा है कि अभी जो कलयुग चल रहा है तो यहाँ पर जो आपकी 100 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन कलयुग का समय कम हो गया है, तो उसी प्रकार से आपकी आयु भी 80-90 के समथिंग होगी। आने वाले समय में देखोगे आप 1950 मतलब 2050 में समथिंग, तो लोगों की आयु और कम हो जाएगी, है ना? देखना कई लोग तो वैक्सीन लगा-लगा के निबट जाएँगे, है ना? और वैक्सीन का तो स्कोप है भाई, है ना? तो देखना इस तरीके से चल रहा है यहाँ पर, ठीक है? अब देखो दूसरा पॉइंट आता है कि क्योंकि पुरुष धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन या इस पुरुषार्थ चतुष्ट प्राप्ति के लिए ही भिन्न-भिन्न युगों में अवतारित होता है। ध्यान रखेंगे। अ, इंसान को कभी भी कोई भी मतलब कभी कोई प्रार्थना करते हैं तो हमेशा यही माँगना चाहिए कि हे प्रभु, है ना? हे परमात्मा मतलब पुरुष मतलब कि कोई व्यक्ति है तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये सभी प्राप्त हो जाएँ आपको, ठीक है? तभी आप पूर्ण कहलाएँगे। तो इसको क्या कहते हैं कि पुरुषार्थ चतुष्ट कहलाता है ये। ये अलग से पूछ लिया जाता है कि भैया पुरुषार्थ चतुष्ट क्या होता है? चतुष्ट मतलब होता है 4 चीज़ें। कौन-कौन सी? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये पुरुष को प्राप्त होना चाहिए। पुरुष में मतलब पहले ही बता चुका हूँ महिला, पुरुष दोनों ही हैं, है ना? तो ये क्या कहलाता है? पुरुषार्थ चतुष्ट कहलाता है। ये चारों चीज़ें मिलनी चाहिए। फिर कह रहा है इसके लिए आपको इतनी सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए आपको भिन्न-भिन्न युगों में अवतारित होना पड़ेगा, यानी जन्म लेना पड़ेगा। आप बोलोगे कि सर ये कैसे कह रहे हो आप कि मुझे मतलब ये 4 चीज़ें प्राप्त करने के लिए मतलब हर युग में जन्म लेना पड़ेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये सत्य है, ठीक है? आप क्या सोच रहे हो? आप अभी पैदा हुए हो और आपको चलो धर्म मिल जाएगा, अर्थ मिल जाएगा, काम मिल जाएगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा क्या? मुझे नहीं लगता कि मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है? हर किसी को इतनी आसानी से मोक्ष तो नहीं मिलता है ना? बहुत सारे ऋषि-मुनि भी हैं, तपस्या कर रहे हैं, उन्हें भी मोक्ष नहीं मिलता है, ठीक है? तो क्या रहता है कि आपने जिस तरीके से कर्म किए हैं, तो उसका कर्म भोगने के लिए अगले फिर जन्म लोगे, फिर आपने कर्म किए हैं, फिर जन्म लोगे। जब एक समय ऐसा होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये दुनिया घुमा रही है ना? आपको अच्छे कर्म करने हैं और फिर जाके मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक है? इस चीज़ को याद रखेंगे। तो इसलिए आपको बार-बार अवतरित होना पड़ेगा, है ना? अरे आप लोगों ने देखा होगा मेरे ख्याल से कुछ लोग हैं कि कभी अ, एक ही व्यक्ति कभी राम जी का जन्म ले लेता है, तो कभी कृष्ण जी का जन्म ले लेता है, तो वो जन्म क्यों ले रहे हैं? कहीं न कहीं उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं है ना? आप लोग पढ़ोगे कि जन्म क्यों लिया जाता है? वो अपने पिछले कर्मों को पूर्ण करने के लिए कि हाँ भाई उसने वो काम किए थे, तो उसको कंप्लीट करने के लिए वो नया जन्म लेगा, है ना? जैसे इसने उसको मारा, तो भैया वो दूसरा जन्म होगा तो वो इसको मार देगा। ध्यान रख लेना इस चीज़ को, है ना? चलो। फिर यहाँ पर बताया वह पुरुषार्थ चतुष्ट की प्राप्ति स आरोग्य दीर्घ जीवन के बिना कतप कथमपि संभव नहीं हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि देखो दीर्घ जीवन आपको प्राप्त करना है, लंबे समय तक जीना है, तो आपको ये चारों ही प्राप्त होना चाहिए और इन चारों को प्राप्त करने के लिए आपको नए-नए जन्म लेने पड़ेंगे। ठीक है? तभी जाके आपको ये चीज़ें प्राप्त होंगी, फिर जाके आप एक दीर्घ जीवन की प्राप्ति कर सकते हो, ठीक है? अब कहा गया है कि अच्छा एक और चीज़ बता देता हूँ कि जैसे कुछ ऋषि-मुनि हैं, है ना? आप लोग देखोगे तपस्या कर रहे हैं, तो उनकी आयु तुम देखना, है ना? कलयुग में भी 100 साल से ऊपर होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो समाधि ले लिए, जब उन्होंने समाधि ले ली तो उनको उनको कोई काम ही नहीं करना, जब काम ही नहीं करना है तो उनको कोई नया जन्म ही नहीं होगा, है ना? तो ध्यान रखना, जो काम नहीं कर रहे हैं उनका जन्म नहीं हो रहा है, जो काम कर रहे हैं उनका जन्म होएगा, है ना? तो वो मेरे ख्याल से मोक्ष की प्राप्ति कर चुके हैं या मोक्ष की ओर चले गए हैं। उनका बस ये पुतला रखा हुआ है इस ज़मीन पर और कुछ नहीं है, जबकि उनकी आत्मा परमात्मा में लीन हो चुकी, वही मोक्ष कहलाता है, ठीक है? अब कहा जा रहा होगा अ, देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट समझेंगे।
यहाँ पर ये जो पुरुषार्थ चतुर्थ प्राप्त हो चुका है। अब देखेंगे यहाँ पर कि ये जो चरक संहिता है, इसमें कितने स्थान होते हैं? अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, तो स्थान आपको बताना है। इसमें 8 स्थान होते हैं, है ना? कितने स्थान होते हैं? 8 स्थान होते हैं। सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान, काय चिकित्सा और मतलब चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान, सिद्धि स्थान। तो इस तरीके से 8 स्थान हो गए। मैं अभी किसी के बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ, बस आप नाम सुनो। ये सारे डीप में ना आप लोग इतिहास में पढ़ोगे। एक ही चीज़ है 4-5 जगह सब जगह मिल जाती है ना? आपको ऐसा नहीं कि मैं यहाँ यहीं पढ़ा रहा हूँ तो यहीं मिलेगी। नहीं, यही चीज़ आपको इतिहास में मिल जाएगी, ठीक है? तो सूत्र स्थान में हम लोग पढ़ रहे हैं, सूत्र के बारे में बताया गया। सूत्र का मतलब क्या होता है कि पूरी-पूरी चरक संहिता को एक छोटे से रूप में प्रस्तुत कर देना। ये जितने भी स्थान है ना, इन सभी को एक छोटे से स्थान में प्रस्तुत कर दिया। ये हो गया सूत्र स्थान। अब निदान स्थान में क्या होता है, यहाँ पर आपको जितनी भी पैथोलॉजी कोई भी किसी भी डिसीज की तो यहाँ पर निदान में आ जाएगी। विमान में क्या होता है कि आपको वो चीजें बता दी जाएंगी जिसके बारे में आप कभी सोच ही नहीं सकते हो। जैसे आत्मा, परमात्मा, है ना? मन क्या होता है जो कभी आपने प्रैक्टिकली देखा ही नहीं है, वो सारी चीजें यहाँ विमान स्थान दिखा देगा, ठीक है? और यहाँ तक कि आपको वो भी बता देगा कि किस तरीके से बातें की जाती है, किस तरीके से पढ़ाया जाता है, किस तरीके से पढ़ना होता है। ये सारा विमान में है ना? शारीर में क्या है, यहाँ पर शारीर में आपकी एनाटॉमी है, ठीक है? पूरी-पूरी एनाटॉमी इसमें दी गई है। जितना भी आप एनाटॉमी अलग से पढ़ते हो ना, वो ये इसी में मिल जाएगी, इसी स्थान में। इंद्रिय स्थान में आप याद रखोगे कि इंद्रिय में आपकी जो आयु है, आपको मरने से पहले क्या लक्षण आते हैं, कौन से सपने आते हैं, क्या चिन्ह बनते हैं आपके शरीर में। ये मॉडर्न वाले कभी नहीं पढ़ सकते हैं और ना ही उनको कभी आता है कि मरने से पहले क्या-क्या सिम्बॉल होते हैं, है ना? बस वो तो ये बता दें कि साहब आपका पेशेंट मर जाएगा तो इसमें हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती है ना? तो ध्यान रखना आयुर्वेद में जो पुराने ऋषि-मुनि हुए थे, है ना? उनको सब पता रहता था कि व्यक्ति मरने से पहले क्या-क्या लक्षण छोड़ के जा रहा है ना? वो सब बता देते कि ये 1 महीने में मरने वाला है, 2 महीने में मरने वाला है या 3 दिन में मरने वाला है, ये सब कुछ नॉलेज दिया है इंद्रिय स्थान में। फिर कहा जाता है कि चिकित्सा, तो चिकित्सा आप सभी जानते हो चिकित्सा स्थान में सारी चिकित्साएँ दी गई हैं। कल्प में क्या है यहाँ पर मेडिसिन बनाना जो आपकी फार्मेसी होती है कि किस तरीके से मेडिसिन बनाई जाती है, ये पूरा इसमें। और सिद्धि में क्या है यहाँ पर आपको थेरेपेटिक जो भी है जैसे पंचकर्म है, ये सारा आपका सिद्धि स्थान में मिल जाता है। तो ये हमारे पास 8 स्थान हो चुके हैं, ठीक है? अब कहा गया कि सर्वप्रथम सूत्र स्थान का उपदेश किया है यहाँ पर, तो सूत्र स्थान का अर्थ बताया गया है कि आयुर्वेदिक सभी विषयों को सूचित करने वाला स्थान है। ठीक है? मैंने बताया जितने भी पूरी चरक संहिता में बताया गया तो यहाँ पर मतलब एक जगह एकत्रित कर दिया गया है पूरे आयुर्वेद को। फिर गया है कि आयुर्वेद तंत्र में प्रतिपद विषय रूप पुष्पों की माला की तरह सूत सूत मतलब धागा में गुथने वाला स्थान यानी कि कहते हैं ना ये एक धागा दे दिया इसमें मैंने मोती पिरो दिए बेटा है ना। तो ये जितने भी स्थान के बारे में थोड़ा थोड़ा भैया नॉलेज दे दिया गया है ताकि आपको अगर कोई भी स्थान ना पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सूत्र स्थान पढ़ लिया है तो इसका मतलब आपको नॉलेज है कहीं ना कहीं चरक संहिता की। ठीक है, अच्छा ये बताओ